हेलो एवरीवन, आज के इस क्लास में हम लोग देखेंगे जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए मॉडल पेपर है ना। आप लोग का जो पांचवा मॉडल पेपर है ना, इसको आज हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि मैंने मॉडल पेपर 1, मॉडल पेपर 2, मॉडल पेपर 3, मॉडल पेपर 4 मतलब 4 मॉडल पेपर को मैंने सॉल्व करवा दिया है। आज आप लोग का पांचवा मॉडल पेपर सॉल्व होने वाला है, जिसमें मैं आप लोग को मैथ की 20 क्वेश्चन को बताऊँगा और ये 20 क्वेश्चन आपका मॉडल पेपर का है। ठीक है, तो आप लोग क्लास को पूरा अंत तक देखिएगा और एक एक क्वेश्चन को समझने का प्रयास कीजिएगा। अंत में आपको नीचे कमेंट करके बताना है कि आपने 20 में कितना सही किया। ठीक है, क्वेश्चन बहुत आसान आसान रहेगा, सिर्फ आप लोग सोच कर बनाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखिए, समझिए। कह रहा है 16,08,13 को लिखा जाता है। तो आप लोग को जब भी ऐसा क्वेश्चन देखने को मिले आप लोग पढ़ेंगे। देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, ये 10,000 तक है। यहाँ पर 16 लाख बोल रहा था, ये ऑप्शन होगा? नहीं होगा। दूसरा, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाखे तक है। अब देखिएगा, अभी तो 830 लिखा है, यहाँ पर बोल रहा है 813, ये भी नहीं होगा। अब देखिए, ये इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख मतलब 16 लाख, 813 भी है, 813 भी है, मतलब ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन आप लोग का क्लियर हो गया। चलिए, यदि आप लोग समझ गए तो एक बार जल्दी से सारे बच्चे एक बार क्लास को लाइक कर लेंगे। ठीक है, लाइक कर लीजिए और अपने दोस्तों को शेयर कर लीजिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। कह रहा है एक कार पार्क में 14 पंक्तियां है। एक कार पार्क में 14 पंक्ति है। कार का कोई एक क्या है, पार्क है, उसमें क्या है, 14 पंक्ति है। इस प्रकार से क्या है, 14 पंक्ति है। बोल रहा है क्वेश्चन में प्रत्येक पंक्ति में 420 कार है। 420 कारों के खड़े करने का स्थान है। पार्क में कुल कितने कारें खड़ी हो सकती है? 14 गो पंक्ति है, एक गो पंक्ति में 420 कार, तो टोटल कितना हो जाएगा? तो आप लोग सिंपल से क्या करेंगे, 420 में 14 से गुना कर देंगे। गुना करने आपको आता है, कीजिए तो 0 में 4 से गुना करेंगे, आएगा 0, 4 दूनी 8, 4 चौका 16, 0 में 1 गुना करेंगे 0, 2 एकम 2, 4 एकम 4। अब जोड़िए 0, 8, 8, 5, 5,880 कहाँ पर है? 5,880 ऑप्शन नंबर 1 में देखने को मिलेगा, इसलिए ऑप्शन नंबर 1 को मार देंगे। ठीक है, चलिए 1 नंबर राइट हो जाएगा। आगे आइएगा, 3 नंबर क्वेश्चन आप लोग का कह रहा है, क्या कह रहा है? कह रहा है कि राघव ने साइकिल खरीदने के लिए कुछ रुपये बैंक से 10% वार्षिक ब्याज पर उधार लिए। ठीक है, 10% का वार्षिक ब्याज पर क्या करता है, उधार लेता है। कहाँ से? बैंक से। कौन लेता है? राघव। किस क्या चीज़ करने के लिए? तो साइकिल खरीदने के लिए। ठीक है, कह रहा है 2 वर्ष बाद राघव ने 3200 ब्याज के रूप में बैंक को चुका दिया। अब ये जो 10% ब्याज के रूप में, दर के रूप में, ठीक है ना, जो रुपया लिया था, धनराशि जो लिया था, उसको 2 वर्ष बाद 3200 ब्याज, ये पूरा नहीं है, ये सिर्फ ब्याज है, मूलधन भी जुटेगा इसमें, है ना। आपको क्या पूछ रहा है क्वेश्चन में? राघव द्वारा साइकिल खरीदने में कितने रुपये बैंक से उधार ले गए, मतलब मूलधन आपको पूछ रहा है। पहले आप लोग ये लिखिए क्या क्या दिया है क्वेश्चन में, तो आप बताएंगे सर रेट दिया है, जिसको हम लोग आर से सूचित करते हैं। इंग्लिश में बोले तो रेट, हिंदी में बोले तो दर। दर आपका दिया है 10%। ठीक है, 10% आपका दिया हुआ है। आगे देखिएगा, टाइम आपका 2 वर्ष दिया है। टाइम हिंदी में बोले तो समय। समय आपका 2 वर्ष है। समय आपका 2 वर्ष है। ठीक है, उसके बाद आप लोग देखिए, देखेंगे यहाँ पर आपका 3200 रुपया ब्याज के रूप में बैंक को चुकाया। ब्याज है ना, ब्याज इंग्लिश में बोले तो इंटरेस्ट। ठीक है, चलिए ये जो है वो 3200 रुपया देता है। अब आपको क्वेश्चन में पूछ रहा है मूलधन। मूलधन इंग्लिश में क्या बोलते हैं? प्रिंसिपल। प्रिंसिपल। ठीक है, चलिए मूलधन आपको पूछ रहा है, तो आप लोग सिंपल सा एक फॉर्मूला याद होगा। मूलधन बराबर होता है, मूलधन बराबर क्या होता है आप लोग बताइए तो? मूलधन बराबर क्या होगा? चलिए मूलधन वाला नहीं याद है, ब्याज वाला याद है। चलिए ब्याज वाला सारे बच्चे को याद होगा। ब्याज बराबर होता है मूलधन गुने समय गुने दर बटे में 100। ये फॉर्मूला याद है। बस यहाँ पर जो हमको मूलधन दिया गया इसी से याद करेंगे। देखिए ये ब्याज है, इधर 100, इधर क्या है, भाव में, इधर आकर क्या हो जाएगा, गुना में हो जाएगा। तो लिखेंगे ब्याज गुना 100 बराबर में मूलधन गुना समय गुना दर। तो ये मूलधन को रहने देंगे इस साइड, और इस समय दर को क्या करेंगे, इधर भाग में दे देंगे। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला बन चुका है। मूलधन बराबर होता है ब्याज गुने 100 बट्टे समय गुने दर। बस आप लोग इस पर बैठाइए। ब्याज कितना था तो बोलेंगे सर 3200 रुपया था। ठीक है, अच्छा 100 है फॉर्मूला में, तो 100। समय कितना दिया था, 2 वर्ष दिया था ना, तो यहाँ पर लिखिए 2 वर्ष। दर कितना था, 10%। ठीक है, यहाँ तक आपका क्लियर हुआ। अब देखिए
ये जीरो से ये जीरो काटिए, 2 एक 2, 2 पचे 10। अब 3200 में 5 से गुना कीजिए। अब 3200 में आपको 5 से गुना करना है। तो देखिए जीरो में 5 से गुना कीजिएगा, ये हुआ जीरो, जीरो में 5 से गुना कीजिएगा, ये हुआ जीरो, 2 पचे 10 का शून्य, बाकी 1 5 या 15 1 16। आप लोग देखेंगे 16,000। 16,000 आपका कहाँ पर है? 16,000 ऑप्शन बी में है। मतलब 16,000 रुपया क्या करता है? राघव उधार लेता है। क्या चीज़ के लिए? साइकिल खरीदने के लिए। ठीक है, मैं आपको एक बार फिर से बता दे रहा हूँ, ठीक है, रिपीट कर दे रहा हूँ ताकि आप लोग जो बच्चे नहीं समझे होंगे फिर से समझिए। दर आपका 10% दिया था, टाइम आपका 2 वर्ष दिया था, ब्याज आपका 3200 दिया था, हमको मूलधन पूछ रहा था, हमको मूलधन बराबर फॉर्मूला नहीं याद है। ठीक है, मान लीजिए उसके ब्याज वाला याद है ना, ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे समय गुणे दर, ठीक है, बटे 100। अब मूलधन को इसी साइड रहने दिए, ब्याज इधर क्या था? ब्याज था गुना में, इधर क्या है? 100 भाग में, तो इसको इधर भाग में, उधर जाकर क्या हुआ? गुना हुआ। ब्याज गुना 100 बटे समय गुने दर। या फिर अगर आपको मूलधन बराबर ये फॉर्मूला याद है तो फिर इसको बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, बस हम लोग फॉर्मूला पर बैठा दिए। ब्याज 3200 था, 3200 आपका 100 है, 100 दे दीजिए। फिर समय 2 वर्ष का था और दर दिया था 10%। तो अब आप लोग इसको काट दीजिएगा, जीरो से ये जीरो गया, 2 एक 2, 2 पचे 10। अब 3200 पचे की हम लोग का 16,000 आया, मतलब 16,000 आप लोग का मूलधन निकल गया है। ठीक है, चलिए आइए नेक्स्ट हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को लेते हैं। कहता है आपका 61 बटे में है आपका कितना? 10,000। ठीक है, 10,000, इसको आपको दशमलव में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे? देखिए क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, अगर आप लोग समझ जाइए तो इजी लगेगा। देखिए कैसे करना है। जब भी आप लोग को इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आपको देखने को मिले एग्जाम में, क्या कीजिएगा? देखिए आपको गिनना है नीचे में एक पर कितना जीरो? 1 0 2 0 3 0 4 0 है ना, एक पर 4 जीरो है। तो आपको क्या करना है? दशमलव के बाद 4 अंक लिखना है। ऊपर में तो 61 है, अगर 61 लिख भी दिए तो हमको तो 4 अंक पुराना है, तो क्या करेंगे? 0 0 से पूरा देंगे। बस यही आपका क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। देखिए ये वाला आपका कहाँ पर है? देखिए ऑप्शन सी में भी नहीं, ऑप्शन डी में है, डी नंबर वाला राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोग सीख गए। अगर सीख गए तो हमको नीचे कमेंट करके बताइएगा 91 और 100, अच्छा 1000, इसको कैसे लिखा जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे आप लोग का है प्रीति ने अपने बाग का चित्रण 11:55 AM का मतलब होता है आपका पूर्वाह्न। ठीक है, ध्यान देंगे आप लोग। मतलब 11:55 मतलब सुबह में जब आपका टाइम होता है ना 11:55 दोपहर का, तो उसी 12 बजे के बाद ऐसे दोपहर हम लोग बोलते हैं, 11:55 आप लोग सुबह ही बोलिए। ठीक है, पर शुरू किया और 12:05 PM पर पूरा किया। ठीक है, 11:55 में स्टार्ट करते हैं और 12:05 में क्या करती है? पूरा कर देती है। चित्र बनाने में उसे कितना समय लगा? मानिए दोपहर में आपका 11:55 जैसे आपका होता है तो 11:55, ठीक है, फिर हम आपसे पूछेंगे 11:55 के बाद 12 बजने में कितना मिनट है? तो आप लोग बोलेंगे सर 5 मिनट के बाद 12 बज जाएगा। ठीक है, फिर 12:05 हुआ तो ये 12 बजे से कितना मिनट ज़्यादा है? 5 मिनट ज़्यादा है, मतलब 5 मिनट इधर लग गया, 5 मिनट उधर लग गया, टोटल कितना मिनट लगा? 10 मिनट लगा। बस यही 10 मिनट क्या हो जाएगा? राइट उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 मिनट ऑप्शन नंबर इसका सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, चलिए समझे आप लोग। आगे बढ़ते हैं, आगे आ जाइए। कह रहा है क्वेश्चन नंबर 46, 214.56 में 5 का स्थानीय मान क्या है? इसको तो हम लोग पढ़ेंगे इकाई दहाई सैकड़ा। ठीक है, 214 है। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद का दो इधर का अंक होता है, ये हुआ 10वें, ये हुआ सैकड़े जिसको बोलते हैं, फिर आगे आएगा हजारवें। ठीक है, इस प्रकार होता है। तो आप लोग देखेंगे इसमें 5 का जो स्थानीय मान होगा वो क्या हुआ? दशमलव के एक अंक, दशमलव के बाद है जस्ट बाद, तो बोलेंगे 5 10वें, 5 10वें। ठीक है, 5 का 10वां भाग, 5 का 10वां भाग, 5 का 10वां भाग क्या हो जाएगा? 5 10वें। ठीक है, चलिए समझिए आप लोग, इसका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आगे आइए, ये क्वेश्चन आप लोग समझिए। कह रहा है चॉकलेट के 2 ब्रांड में, आप लोग को दिख रहा है ना, चलिए चॉकलेट के 2 ब्रांड 10 व 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। चलिए ठीक है, 2 ब्रांड है, वो 10 है, वो 12 है। ठीक है, चलिए यदि मुझे दोनों को एक समान संख्या में चॉकलेट लेनी है तो प्रत्येक ब्रांड में कम से कम कितने कितने पैक खरीदने चाहिए? तो आप लोग देखिए, पहले आप लोग ऑप्शन से बनाएंगे। ये क्वेश्चन जब भी आपको ऐसा आएगा, ये नहीं ऐसा क्वेश्चन जब भी आएगा तो आपको क्या करना है? ऑप्शन से चूज करना है। कैसे? देखिए 10 के 2 पैक लिए, 10 के 2 पैक लिए तो 10 दूनी के 20, वह देखेंगे 12 दूनी के 24, 12 के 2 पैक, मतलब ये दोनों बराबर है? नहीं है बराबर, तो इसको काट देंगे, ये विकल्प कभी नहीं होगा। दूसरा देखिए 10 के 6 पैक, 10 के यदि हम 6 पैक लिए तो 10 छक्का 60,
अच्छा 12 के 5 पैक, 12 का पहाड़ा 5 बार पढ़िएगा 60, दोनों सर इक्वल आ गया। जब दोनों इक्वल, हमको तो समान करना चाहिए था ना, एक समान संख्या में, तो दोनों क्या आ गया, समान आ गया। समान आया मतलब ऑप्शन बी ही इसका क्या होगा, राइट होगा। आप लोग आगे का भी विकल्प देखिएगा तो आगे भी समान नहीं ही आएगा। देख लीजिए यहाँ पर दिया गया है 10 के 12, तो 10 के 12 मतलब 12 दही 120, 12 के 10, ठीक है ना, मतलब आपका नहीं आ पाएगा। ठीक है 10 हुआ 12, मतलब यहाँ पर आपको क्या करना था, 10 से ज़्यादा नहीं, कम होना चाहिए, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए 10 वह 12 की पैकिंग में उपलब्ध है। यदि मुझे चॉकलेट दोनों एक समान, यदि आप लोग एक समान करना चाहेंगे तो देखिए पहले यहाँ पर आप लोग देखे थे कि 10 के 6 पैक, यहाँ पर तो आपका 60 पुर गया दोनों तरफ। लेकिन आप देखिए जो भी 10 है, ये 10 वाला ब्रांड है, ठीक है ना, इससे कम संख्या में होना चाहिए। यहाँ पर क्वेश्चन में बोल रहा है तो 10 से कम तो यही 6 पैक है, दोनों का कम ही कम है। इसमें देखिएगा 10 के 12 पैक और वह 12 के 10 पैक, तो ये आपका विकल्प नहीं होगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी ही सही था। आगे देखिए 48 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है कि निम्न को सरल करने पर प्राप्त होगा। ये आपका सीधा सा आपका सरलीकरण वाला क्वेश्चन है, इसको सॉल्व कीजिए तो 24 से कम 24 1, 25 बटा में 24 माइनस 1 बटा में कुछ नहीं तो 1 दीजिए, प्लस 7 बटा में 36 है ना। अब आप लोग क्या करेंगे, इसके नीचे में जो भी हर है, ठीक है ना, सबको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। 24 1 36, देखिए तो पहले आप 2 से लगाइए 12 1 18, फिर 2 से लगाइए 6 1 9, फिर 3 से लगाइए 3 दूनी 6 1 3 तिया 9। अब गुना कीजिए 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 2 दूनी 4 4 तिया 12 दूनी 24 तिया 72, ठीक है 24 तिया 72, इस प्रकार कर लिए। अब देखिए यहाँ पर 72 लिखिए, 24 तिया 72 इसलिए 25 तिया आपका 75 है ना। अच्छा 1 से 72 में कीजिएगा तो ये तो 72 ही आ जाएगा, प्लस 36 दूना इसलिए 7 दूनी 14, ठीक है। अब देखिए 5 4 9 7 1 8 माइनस 72 बट्टे में 72, 9 में से 2 गया तो 7 है ना, 8 में 7 गया 1, 17 बटा 72 आपका यही आ जाएगा। ठीक है, देखिए कहाँ पर है ये ऑप्शन, 17 बटा 72 आप लोग बोलेंगे ऑप्शन ए में, ये नंबर मार दीजिएगा। ठीक है, आगे आ जाइए आप लोग, देखिए कह रहा है 2 दशमलव का गुणनफल इतना है, 2 संख्या का गुणनफल इतना है और उनमें से एक इतना है, तो दूसरा क्या होगा। तो आप लोग सिंपल सा, अगर मैं पहले ये क्वेश्चन छोड़िए, पहले मैं आपको देता हूँ 2 संख्या का गुणनफल 12 है, उनमें से एक संख्या 4 है, तो दूसरी संख्या क्या होगी। तो आप लोग क्या करेंगे, इस 12 में 4 से भाग दे देंगे, बोल देंगे झट से 3 आया, आपका 3 ही उत्तर होगा। जस्ट लाइक उसी प्रकार आपको 14.837 में 4.01 से भाग देना है। ठीक है, भाग दीजिएगा तो ये दशमलव हटाइएगा तो इसके नीचे में क्या हो जाएगा, क्या जाएगा देखिए तो 1 पर 1 2 3 मतलब 1 2 3 0। अच्छा इसको दशमलव हटाइएगा तो क्या जाएगा, 1 पर आपका आ जाएगा 1 2 0। ठीक है, अब देखिए ये 2 0 से ये 2 0 कट गया, अब इसको इसका भाव दे दीजिए है ना, इसको पहले गुना कर लेते हैं। 14,837 बटा में 400 है ना, मतलब 4010 है ना, 4010। अब आप लोग इसको भाव देकर लिख सकते हैं अपने अनुसार, या फिर चलिए हम भाव देकर भी आपको बता दे रहे हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर भाव दे देते हैं, भाव दीजिएगा तो ये कट कर आपका 3.7 आएगा, 3.7 ही इसका क्या होगा, राइट उत्तर। ओके, चलिए इस प्रकार आपका क्वेश्चन नंबर 49 तक क्लियर हो चुका है। अब 50 नंबर क्वेश्चन को देखिए, कह रहा है निम्न पैटर्न का आप लोग को क्या करना है, अगला पद बताना है। ठीक है, जैसे देखिए 5 5 है, फिर 15 15 दिया, 5 में 10 जोड़ा 15, फिर 15 10 जोड़ा 25, 10 35 10 45, फिर आगे आपको 55 लेना है, फिर आपको 5 15 25 35 45, फिर आपको 55 लेना है। अब देखिए दोनों को गुना कीजिएगा, गुना करने आपको आता है। देखिए जब भी आपका समान संख्या रहता है ना, इकाई अंक 5 होना चाहिए, तो आप लोग इसको गुना कीजिएगा ऐसे, 5 को 5 से गुना कीजिएगा 25 आएगा। जो भी दाएं स्थान पर का अंक होगा उससे एक बढ़ाकर गुना करना। जैसे 5 है, 5 एक जोड़ेंगे 6, 6 5 का 30 ना होगा 325। आप लोग गुना करके भी देख सकते हैं, 55 गुना 55 कीजिएगा आपका 3025 ही आएगा। ठीक है, तो आपका देखिए ये 3025 ऑप्शन नंबर सी में, सी नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 51, कौन सा अनुक्रम सही तरीके से इन कोणों के माप से मेल खाता है। अब आप लोग बताइए, पहले हम आप लोग को कोण वाले में पढ़ा चुके हैं। ठीक है, रेखा कोण त्रिभुज वाला चैप्टर पढ़ाए थे। जब भी ऐसा कोण होगा ये 90 से छोटा ही बनाएगा। ठीक है, ये तो 90 डिग्री का कोण है, ये 180 डिग्री का कोण है, और ये लगभग में 140-50 के आसपास होगा, 180 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, और ये तो आपका 90 डिग्री से छोटा होगा। ठीक है, 90 डिग्री से छोटा होगा, जो भी हो 90 डिग्री से छोटा ही होगा। ठीक है, तो आप लोग देखिए सबसे छोटा ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 वाला,
फिर देखिएगा उसके बाद तीसरा वाला छोटा हो जाएगा, फिर देखिएगा तो चौथा वाला हो जाएगा, फिर देखिएगा तो दूसरा वाला, मतलब इस प्रकार से अनुक्रम मेल खाएगा। तो देखिए इस प्रकार का विकल्प ऑप्शन ए में है, ए नंबर राइट हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 52, एक रेडियो को 680 में बेचने पर एक दुकानदार को 120 रुपये का घाटा होता है। 120 रुपया लाभ कमाने के लिए रेडियो को कितना बेचा जाए? सिंपल सा 680 में आप लोग को बेचने पर 120 का घाटा होता है, मतलब वो खरीदा कितना में होगा? तो 680 में 120 को जोड़िएगा तो ये 0 8 2 0 बाकी 1 6 1 7 1 8, आप लोग का इतना आ जाएगा क्या? सीपी आ जाएगा। क्या आएगा? सीपी, मतलब क्रय मूल्य आ गया 800। अब 120 रुपया का लाभ कमाना तो इसमें 120 जोड़ देंगे, मतलब 920 रुपया में बेचेंगे। ठीक है, 920 ऑप्शन डी में है, डी नंबर राइट हो जाएगा। आगे आइए, आगे कह रहा है आप लोग का 53 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर 12 सेंटीमीटर लंबे हुआ 6.5 सेंटीमीटर चौड़े आयत का क्षेत्रफल क्या होगा? तो आप लोग सिंपल सा आयत, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, आयत का क्षेत्रफल जानते होंगे क्या होता है? एल गुना का बी होता है, 12 गुना का 6.5 होता है ना। अब देखिए 12 इसमें 6.5 से गुना कीजिएगा तो ये 78 आ जाएगा। ठीक है, 78 आएगा। अब बच्चा को कन्फ्यूजन होता है कि ये सेंटीमीटर में है तो इसको हम लोग सेंटीमीटर में लिखे या सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखे, तो इसको हमेशा सेंटीमीटर स्क्वायर में लिखेंगे, क्योंकि हम लोग देखेंगे या सेंटीमीटर में या सेंटीमीटर में, जब सेंटीमीटर को सेंटीमीटर से गुना करेंगे तो ये सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। जिस प्रकार आप लोग जानते होंगे 5 को 5 से गुना करते हैं, मतलब 5 का स्क्वायर होता है। ठीक है ना, उसी प्रकार ये भी स्क्वायर हो जाएगा। इसको हम लोग बोलेंगे वर्ग सेंटीमीटर। इसको क्या बोलते हैं? वर्ग सेंटीमीटर। बहुत बच्चा घन सेंटीमीटर मार देता है, इसलिए हम आपको बताते हैं जब भी हम लोग आयत का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो वो वर्ग सेंटीमीटर, घन का क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो भी आएगा वही, लेकिन घन का यदि आप लोग आयतन ज्ञात कीजिएगा, घन का आयतन, तो घन का आयतन जो आपका आता है वो क्यू है। ठीक है, आपका आता है घन सेंटीमीटर। ओके, आगे ये 54 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक 5 रुपया के सिक्के का भार 9 ग्राम है। 5 रुपया का सिक्का आप लोग देखे होंगे, उसका भार 9 ग्राम होता है। अनु के बैग में 5 के सिक्कों की कुल भार 9 केजी है। 9 केजी है और 9 ग्राम में है, तो 9 केजी को हम लोग ग्राम में बदलेंगे। चूँकि हम लोग जानते हैं 1 केजी में होता है 1000 ग्राम, इसलिए 9 केजी में आपका हो जाएगा 9 गुना 1000 ग्राम इक्वल टू 9000 ग्राम हो जाएगा। अब 9000 ग्राम आपका ये आ चुका है, तो सिक्का की संख्या बोल रहा है, तो आप लोग क्या करेंगे? 9000 में 9 से भाग दे देंगे, कटने पाएगा 1000, जो 1000 आया मतलब ये सिक्का की संख्या हो गया। ठीक है, सिक्का आपका 1000 ऑप्शन नंबर सी में है, सी नंबर राइट हो जाएगा। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे आइए, आगे का क्वेश्चन आप लोग देखिए, कह रहा है क्वेश्चन कि एक स्कूल में 26 कमरा है, प्रत्येक कमरा में 4 पौधा, तो टोटल पौधा हमको बताइए। एक स्कूल में 26 कमरा है और 4 पौधा एक कमरा में, तो आप लोग बोलेंगे टोटल पौधा हो जाएगा 26 गुना 4 इक्वल टू 6 चौका 24 का 4 बाकी 2 4 दूनी 8 2 10 104 क्या हो जाएगा? पौधा। अब आगे बोल रहा है कि एक पौधे में 2 कप पानी डाला जाता है, तो कुल कितने कप पानी सभी पौधों को चाहिए? अब 104 पौधा है, एक पौधा में 2 कप पानी, तो 104 पौधा में कितना पानी? तो आप लोग बोलेंगे 208 कप पानी, 208 कप है ना, तो ये ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आगे आइए, कह रहा है 56 नंबर क्वेश्चन, 100 सेंटीमीटर लंबे तार से बना एक आयत है। ठीक है, 100 सेंटीमीटर लंबे तार से बना एक आयत है, इस तार का अधिकतम क्षेत्रफल क्या हो सकता है? अधिकतम इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? ऑप्शन में देखिए 100 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, 400 वर्ग सेंटीमीटर, 625 वर्ग सेंटीमीटर आपका है ना। उसके बाद यहाँ पर देखिए अधिकतम क्षेत्रफल बात कर रहा है, तो इसका ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, सबसे बड़ा, क्योंकि अगर इतना लंबा है तो इतना चौड़ा भी हो सकता है। ठीक है ना, तो हम लोग इसको बना लेंगे, लेकिन अधिकतम में आप लोग बताइएगा कभी भी इसका अगर आयत वाला है तो इसका इतना नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि अगर ये 100 सेंटीमीटर हम लोग इसका लेते हैं, ठीक है, देखिए यहाँ पर अगर ये 100 सेंटीमीटर लंबा है, अगर इसको 100 सेंटीमीटर हम लोग चौड़ा नहीं ले सकते, अगर सेंटीमीटर चौड़ा लेंगे तो ये दोनों बराबर हो जाएगा। अब बराबर होगा मतलब वर्ग हो जाएगा, आयत तो होगा नहीं, फिर हम लोग 100 सेंटीमीटर भी नहीं ले सकते हैं। इसका आप लोग सिंपल ऑप्शन नंबर सी मार दीजिए। ठीक है, सी नंबर इसका सही हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़िए। आगे देखिए, कह रहा है एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है। एक वर्ग का जो परिमाप है उस आयत के परिमाप के समान है। वर्ग ये है वर्ग, ये है आयत। ठीक है, वर्ग में क्या होता है कि इसकी चारों भुजा बराबर होती है, इसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है। एक वर्ग का परिमाप उस आयत के परिमाप के समान है। लिखेंगे ये पेरीमीटर ऑफ किसका? स्क्वायर का। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर
इक्वल टू पैरीमीटर ऑफ किसका, रेक्टेंगल का, है ना, पैरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल। ये दोनों क्या है, इक्वल है, ये दोनों क्या है, इक्वल है। कब इक्वल है, जब जिनकी लंबाई, अच्छा आप लोग आयत का जानते हैं लंबाई क्या होता है, 2 इंटू एल प्लस का बी। अच्छा इसका क्या होता है सर, इसका आप लोग बोलेंगे सर 4 गुना भुजा होता है, किसका, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, आयत का परिमाप 2 इंटू एल बी। आप लोग मेरे साथ 5 बार बोलिए, मेरे साथ बोलिए तो, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा, आयत का परिमाप 2 इंटू एल प्लस का वी, 2 इंटू एल प्लस का वी आयत का परिमाप होता है, ठीक है, वर्ग का परिमाप 4 गुना भुजा। आप लोग बोलेंगे इसके बराबर है, किसके बराबर है, देखिए 2 लंबाई कितना दिया आयत का 17 मीटर, जोड़ चौड़ाई कितना दिया 11 मीटर। चलिए इसका परिमाप ज्ञात कर लीजिए, 2 गुना में 7 1 8 1 1 2 28 हुआ ना जी। अब देखिए ये दोनों गुना कीजिएगा 56, आपका 56 क्या आया, मीटर आया। 56 मीटर क्या होगा, ये आयत का क्षेत्रफल होगा, ये क्या होगा, सॉरी आयत का परिमाप होगा, क्या होगा, आयत का परिमाप होगा, क्या होगा, आयत का परिमाप होगा। आयत का परिमाप बोल रहा है, समान है वर्ग का परिमाप, आयत का परिमाप भी वर्ग के परिमाप के समान है। अब बताइए वर्ग का परिमाप मतलब वर्ग का परिमाप कितना दिया है, 56 मीटर दिया है। अब हमको भुजा मालूम करना है, भुजा मालूम कीजिए तो 56 बट इधर ये गुना में इधर आकर क्या हो जाएगा, भाव में हो जाएगा, तब भुजा निकल जाएगा। अब देखिए 4 एक इसको भाव दीजिएगा, 4 एकम 4 और 4 चौका 16, 14 मीटर आपका भुजा आ जाएगा, ठीक है। 14 मीटर आपका क्या आया, भुजा आया। 14 मीटर आपका क्या आया, भुजा निकल गया। 14 मीटर आपका क्या आया, भुजा आया। क्वेश्चन लेकिन बोल रहा था इस वर्ग का क्षेत्रफल मीटर में है, वर्ग का क्षेत्रफल। अब बताइए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, हम आपको बोलेंगे एरिया ऑफ स्क्वायर, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल सर होता है भुजा स्क्वायर। भुजा स्क्वायर मतलब 14 गुना 14, जब 14 को 14 से गुना कीजिएगा तो ये आएगा 196 मतलब 196, ये क्या आएगा 196 आएगा, है ना, 196 आएगा वर्ग मीटर में, ठीक है। वर्ग मीटर मतलब मीटर स्क्वायर आएगा आपका, तो ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर इसका डी हो जाएगा, आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे देखिए सर, आगे 58 नंबर क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे। 58 नंबर क्वेश्चन कह रहा है यदि एफ को 45 डिग्री कोण पर क्लॉकवाइज का मतलब वह घड़ी की दिशा में चलता है, घड़ी चलती है ऐसे ऐसे, ध्यान देंगे घड़ी ऐसे ऐसे चलती है, ठीक है। तो दिशा में 3 बार घुमाया जाता है तो कौन सा चीज़ प्राप्त होगा, पहले देखिए ये आपका टोटल इस प्रकार से मानिए ये यहाँ पर एफ है, ठीक है, इस प्रकार से है ना एफ। अब बोल रहा है 3 बार घुमाएंगे, देखिएगा ये लाइन और ये लाइन, इस दोनों जो रेखा है, ये दोनों रेखा, इस रेखा के बीच का जो झुकाव है ये पूरा है 90 डिग्री का। अब 45 डिग्री करने के लिए 90 का होता है 45, तो इसके बीच के करेंगे, इतना हुआ 45 डिग्री। एक बार घुमाएगा तो ऐसे बन जाएगा, फिर एक बार घुमाएगा तो ऐसे हो गया, ठीक है, 2 बार। अब हमको एक बार और घुमाना पड़ेगा क्योंकि बोल रहा है 3 बार, तो 3 बार घुमाएंगे तो ऐसे बनेगा। ऐसा चित्र कहाँ पर है, नीचे होकर ऐसे, तो आप लोग देखेंगे ऑप्शन नंबर डी में है, डी नंबर राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, कह रहा है 60 मीटर लंबाई 3 मीटर चौड़ाई एक आयताकार मार्ग 25 सेंटीमीटर वर्ग टाइलों द्वारा कवर किया जाता है, तो इस पथ बनाने के लिए उपयोगी की जाने वाले टाइल्स। पहले देखिए कुछ भी नहीं करना है आप लोग को, पहले क्या करना है, पहले ये सेंटीमीटर में और ये मीटर में, तो इस सेंटीमीटर को भी मीटर में बदलिएगा। मीटर में जब बदलिएगा तो आपका ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 25/100, इसमें 100 से भाव दीजिएगा। भाव देने के बाद 1/4 ये मीटर में आ गया, क्या आया मीटर में, आपका वर्ग वाला क्या आया, भुजा आया। अब आप लोग इसका क्या कीजिएगा, क्षेत्रफल ज्ञात कीजिएगा। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा गुने भुजा, मतलब 1 गुना 4 बट गुना 1 गुना 4, 1 गुना 4, ठीक है ना। ये आपका वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा, मतलब टाइल्स का क्षेत्रफल हो गया। तो आप बोलेंगे 1/16, ये क्षेत्रफल क्या हो गया, ये क्षेत्रफल हो गया आपका वर्ग का, ठीक है। चलिए अब हम लोग आयत की क्षेत्रफल की बात करें तो ये है 60 मीटर और 3 मीटर लंबाई चौड़ाई दिया हुआ है। आयत का क्षेत्रफल होता है एल गुना के बी, एल गुना बी मतलब 60 गुना के 3, 60 गुना के 3 का मतलब 180, है ना, 180 मीटर स्क्वायर, ये आपका आयत का आ गया। बोल रहा है इस पथ को बनाने के लिए उपयोग की जाने वाली, कुछ भी नहीं करना है आपको, आयत के क्षेत्र में से भाग दे देना है वर्ग का जो क्षेत्रफल आया था। आप लोग बोलेंगे सर ये नीचे में 16 है, जब भी ऐसे रहता है तो ये ऊपर चला जाता है और नीचे में 1 हो जाएगा, नीचे में 1 दे कि ना दे कोई वैल्यू नहीं। अब इसको गुना कर दीजिए, गुना करने आता है आपको, गुना करने आता है, 0 में 6 गुना करेंगे, 0 8 48 का 8, बाकी 4 6 एकम 6 4 10, 0 8 एकम 8 1 एकम 1, 0
दो 8, 8 1 1 2 2880, 2880 आपका टाइल्स लगेगा। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, आ गया ये 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपका, एक स्कूल की लाइब्रेरी में विभिन्न विषयों की पुस्तक उपलब्ध है। जैसे आप लोग ये जो देख रहे हैं ना, ऐसा जो भी है मतलब 10 पुस्तक, 1 2 3 4 5 6 7, 7 वैसा मतलब 70 पुस्तक है। कितना पुस्तक है? 70। अब देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। विज्ञान का कितना पुस्तक हुआ? 80। 1 2 3 4, 40 पुस्तक हिंदी का, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 90 पुस्तक इंग्लिश का, 20 पुस्तक आपका इतिहास का। कह रहा है कितने, अब क्वेश्चन देखिए, कितने विषयों पर 50 से अधिक पुस्तकें, 50 से अधिक होना चाहिए। ठीक है, 50 से अधिक, 70 80 90, 3 विषय। ऑप्शन नंबर बी मार दीजिए। ठीक है, तो प्यारे बच्चों ये थे आपके 20 क्वेश्चन। 20 क्वेश्चन में आपका क्या स्कोर रहा, नीचे कमेंट करके बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी नीचे बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट क्लास भी ले सकूँ। आज आप लोग का मैथ का जो है, मैथ का टोटल 5 मॉडल पर कंप्लीट होता है। प्यारे बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।